नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप। राजस्थान की राजनीति में इस समय हड़कंप मच गया है क्योंकि एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में प्रदेश के 3 विधायकों पर बिना विकास कार्य की जांच किए सिर्फ कमीशन खोरी करके कार्य की अनुशंसा करने का आरोप लगा है। आरोप जिन विधायकों पर लगा उनका नाम है रेवत राम डांगा, जो बीजेपी के विधायक हैं। भ्रष्टाचार में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव का भी नाम है। वहीं निर्दलीय विधायक रितु बनावत भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी हैं। हम अक्सर चर्चा करते हैं कि आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा। दरअसल अगर जनप्रतिनिधि सिर्फ रिश्वतखोरी को ही तवज्जो देते रहेंगे तो भ्रष्टाचार होगा और विकास होगा कहां से। यानी भ्रष्टाचार और विकास दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं और इसीलिए विकास नहीं होता है। भ्रष्टाचार क्योंकि हो रहा है। शर्मनाक है ये कि प्रदेश में खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? जनता के साथ धोखाधड़ी कब तक चलेगी? जनता अपनी कमाई का मोटा टैक्स सुविधाओं के लिए देती है, लेकिन जब वो पैसा विकास की जगह नेताओं के पेट में जाता है तो हर एक टैक्स पेयर दुखी होता है। कब तक चलेगा भ्रष्टाचार का गोरख खेल? चर्चा आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ जिन विधायकों पर आरोप लग रहे हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सफाई दे रहे हैं वो इन आरोपों पर, वो भी आप सुनिएगा। आज बने रहिए हमारे साथ। मैंने उससे और उसके अलावा और कोई ज्यादा बात नहीं करी। फॉर्मली जहां हम जन सुनवाई करती हूँ वहीं बैठ के हम उससे बात कर रहे थे। लगातार वो कई बार मिलने भी आया, पर हमने उससे किसी तरह की कोई बातचीत पैसे के लेन देन की नहीं करी कि 40 लाख की डील पक्की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डील करते हैं, कोई बिजनेस डील होती है तो उसके कोई आपके पास सबूत है, कोई मैंने अनुशंसा का लेटर दिया है, उससे पैसे लिए हैं या पैसे की कोई बातचीत की है तो आप लिखते तो ठीक लगता। मेरी छवि खराब करने के लिए ये जो प्रयास किया है उसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि आखिर सड़कों का विकास नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा। आप देखते हैं कोई रोड बनती है तो 15 दिन बाद खराब हो जाती है। हम ठेकेदार को दोष देते हैं, लेकिन दोषी कहीं हमारे जनप्रतिनिधि तो नहीं। दोषी हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करने के कारण जो सड़क खराब बनती है या फिर विकास के कार्य अटकते हैं, अगर वो दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हालांकि इन आरोपों के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल मची हुई है और हमारे साथ जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं रितु बनावत जी भी जुड़ चुकी हैं। रितु जी, स्वागत आपका। लेकिन इससे ज्यादा शर्म की बात पूरे प्रदेश के लिए हो नहीं सकती है जब एक वीडियो में प्रदेश के जनप्रतिनिधि जो जनता की सेवा करने की बात कहते हैं वो 40% 50% रिश्वतखोरी की बातें कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। माफी मांगनी चाहिए सफाई देने की बजाय। देखिए, जो जैसा कर्म करता है, अगर आपके इस वीडियो में आपके पास जो वीडियो है उसमें मैंने कोई लेटर उनको दिया हो, पैसे की कोई बातचीत उनसे की हो, कोई कमीशन की बात की हो तो आप मैं कहोगे जहां पर माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कोई बात उनसे की नहीं है। वो व्यक्ति खुद मेरे पास चल के आया जी, बार बार प्रयास किया जी। मैंने उसको बार बार कहा कि भाई बजट नहीं है तो आप चले जाओ। खड़े होके वो चला नहीं गया, लगातार मुझसे बोलता रहा कि आप काम दे दो। मैंने मना किया कि मेरे को सीओ साहब, जिला परिषद जो सीओ हैं, आईएएस हैं, उन्होंने बोला मैडम इस काम में आपको पढ़ना ही नहीं है, ये डीफेम का काम है, इससे छवि खराब होती है। मैंने उतनी तक उनको बात बताई है कि मुझे ये चीज करनी नहीं है। उसके बाद भी वो व्यक्ति रितु जी मेरे पति को लेके गया और बात कह रहा है कि इतने हाँ। रितु जी, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वीडियो में आपके अपने हस्बैंड, आपके पति उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि वैसे तो आमतौर पर जो लोग रेगुलर देते हैं 30 से 35% उनका हो जाता है, आप पहली दफा आए हैं तो आपके लिए 40% सही। आपके हस्बैंड ये बात कर रहे हैं और ये कितनी शर्म की बात है कि आप उस बात को भी नकार रही हैं। आप कह रही हैं मैं तो पाक साफ हूँ। अगर आप इतनी साफ है तो बात मैडम सुनिए मेरी बात। लोगों से मैडम मैं तो वो पिछले 6 महीने से मुझे संपर्क कर रहा था, लेकिन मैं उससे मिली नहीं। वो खुद मेरे घर पे बिना बताए आया। अगर सीधा जनप्रतिनिधि जनता से मिले, मेरे घर पर सीधा आया वो बिना किसी फोन के। वो लगातार मुझसे प्रयास कर रहा था, मैं उससे मिली नहीं। आज जहां तक मेरे पति की बात कह रही है,
मेरे पति ने उस वीडियो में कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला आप बताओ क्या कह रहे हो आप, वो खुद उठाकर ले गया कि मेरी बात सुनो। वो ये जो बात भी ये कमीशन बात की बात उन्होंने कर रहा है नहीं वो बोली। व्यक्ति कर रहा है। 30 से 35% हाँ? की बात उन्होंने नहीं बोली कि नहीं आमतौर पर बोली, 30 से नहीं बोली, नहीं बोली, वो मैम, व्यक्ति या तो बोल रहा है। मेरे कान वो- खराब है फिर, या वो स्टिंग पूरी तरीके आप से देखो, गलत है। आप वीडियो देखो, मैंने देखा अगर- है, तभी अगर तो उस वीडियो में मेरे पति की आवाज है। आपकी इन बातों को काउंटर करने के काबिल हूँ। और मैम छोड़िए ये बातें कि आपने भ्रष्टाचार हाँ, किया नहीं किया, मैडम, आप बार बार बोलने की मिल जो रही करने को हैं। तैयार हो, अगर मेरे पति ने 30% आपके किससे मिल पति, रही हूँ? मैं अरे पहली बार मैम उस आपके व्यक्ति से पति मिली ही हूँ तो भाई। कह रहे हैं, आपके हस्बैंड ही तो कह रहे हैं कि 30-35% आमतौर पर चलता है, लेकिन आपका पहली दफा है तो वो बोल रहा है 40%। मैडम, जो कितनी व्यक्ति आया है, हैरानी वो बोल की रहा है, बात मेरे पति है। की आवाज नहीं है उसमें। कितनी हैरानी मैडम, की आप बात ना- है आप कि अगर अगर मैडम, अगर अगर आप विकास चाहें तो कार्य कर के लिए लीजिए। 100% में से 40% विधायक खा जाएं, 20% अधिकारी खा अरे जाएं, मैडम, मैंने तो लिया काम ही नहीं करने है वाला कोई भी। 10-20% मैं खा जाए राजनीति में तो सुचिता के कारण आई हूँ। मतलब 10% आप जो काम बात ही बोल होता है रही हैं क्या? ना, अरे रितु जी, मैडम, कितना भी अब सफाई दे लीजिए मैम, लेकिन आपके हस्बैंड की आवाज वो दिख रही है, वो बोलते हुए नजर आ आवाज रहे आप हैं। सुनिए तो सही, मेरे हस्बैंड की मैंने आवाज सुना, नहीं है वो। रितु जी मेरे सामने आप, उस एजेंट, पूरी उस दुनिया ने व्यक्ति की देखा है। आवाज है जो आया है। हिम्मत उस की जो- दाद जो देते हैं व्यक्ति आपकी है, वो बोल रहा है 30-40% रितु जी, हिम्मत की दाद देते हैं कि पूरे के पूरे वीडियो जैसे प्रूफ को आप नकार रही हैं। और एक खैर, उसने पैसे दिए मेरे हस्बैंड के हाथ में, वो पैसे भी हमने लौटाए हैं। लौटाते उसके हुए तो मुंह पे नहीं मारे नजर कि आ रहे हमको हो। नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ? लौटाते हुए तो आप कहीं उस नजर नहीं आए वो। वीडियो को पूरा देखिए, उस वीडियो में पूरा देखिए। ठीक वो है, आप- पैसे वो आप- बोल रहा है कि ले लो, हमने ठीक मना है। किया है मेरे हस्बैंड ने। ठीक है, मेरे- रितु जी ठीक अगर- है, सुनिए रितु जी, मैडम, आप ठीक है नहीं। सुनिए आप बताइए, मैम, मैंने लेटर दिया आप क्या? अरे मैम, आप बार बार मिल रही हैं, वहाँ 30-35-40% की बात किससे हो रही मिली? है, आप कह रही हैं हमने कुछ मैं नहीं किया, हम पहली बार साफ मैडम सुथरे उससे लोग मिली हैं। हूँ उस व्यक्ति से। अगर मैंने पैसा लिया ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी मैडम। तो आपके हस्बैंड अगर मैंने उससे पैसे की बात की 40% की होगी। किसकी बात कर रहे हैं फिर? वो आपके हस्बैंड की आवाज नहीं है? वीडियो में अरे कौन भाई, है फिर वो खुद कर रहा व्यक्ति? है वो व्यक्ति। मेरे को तो मालूम भी नहीं है। वीडियो में मेरे आपके पास हस्बैंड तो नहीं दिख रहे क्या? इंडिविजुअल- वो जो बैठे हुए हैं पुरुष, जो उस वीडियो में, वो आपके पति नहीं है जो उस वीडियो में दिख रहे हैं? मेरे पति को वो बोल रहा है भाई, वो बोल रहा है कि आप इतना % ले लो। तो आपके पति ने नहीं वो बोला बोल कि रहा है, आप सुनिए 40% वीडियो अच्छे आपका से। पहली बार है तो आप मेरे पति ने नहीं 40%? बोला। मैम, अगर नहीं, आप मेरे पति ने नहीं बोला, एक उसने वीडियो को बोला। भी अगर आप दरकिनार उसने कर रहे हैं तो बोला। आप धन्य हैं। मेरे पास तो फिर आपको कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना मैडम, चाहूंगी कि उसने टैक्स बोला है, पेयर सामने अपनी वाले सुविधाओं व्यक्ति के ने लिए बोला है पैसा देता है। कि आप नए हैं तो इतने दूंगा। हमें सड़क अच्छी हमने तो चाहिए, आश्चर्य किया है। नेताओं का मैं- पेट भरने के लिए हम क्या? टैक्स नहीं भरते हैं, नेताओं का पेट भरने के लिए टैक्स नहीं भरते हैं। मैडम, मैम, मैं ना दया राजनीति कीजिए करने आम के लिए आई जनता ना, पर, आप तो लोग मैं- नेता जितने सुन रहे हैं, दया मैडम, कीजिए आपको अगर अधिकारी, आरोप लगाना है ना, भगवान से डरिए। आप भी उसमें दोषी होंगे। मैं तो हाई कोर्ट जा रही हूँ। आप जाइए, जिस व्यक्ति ने प्रूफ मैं है, हाई प्रूफ कोर्ट है जा रही हूँ, मैम, आप चिंता मत करिए। दया कीजिए जनता के ऊपर। हेमंत जी, रितु देखो, जी आपको जुड़ी मैडम हुई ऐसा हैं और लगता उनकी है ना, हिम्मत को वो जुड़ी हैं, आपको उसके लिए टीआरपी शुक्रिया, बढ़ानी लेकिन उनकी है हिम्मत। मैडम, आपको टीआरपी बढ़ानी है तो आप कीजिए। मेरे को टीआरपी कोई नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं है। आप हमने तो आपको पूरा मौका दिया है बोलने का, लेकिन आप ये कह रही हैं मेरे हस्बैंड तो की मैं तो आवाज बोल ही ही नहीं, रही आप हूँ, झूठ आप बोल मेरी बात रही सुन हैं। ही नहीं रही है कि भाई सच उस तो बोलिए वीडियो मैम, में जो एटलीस्ट सच सच बोलिए। बोल रही हूँ। मेरे बच्चों से भी ज्यादा मेरे को कुछ नहीं होगा ना। मैं मेरे बच्चों को कसम खा रही हूँ कि मेरे पति ने उसमें 30% 40% की बात नहीं की है। उस वीडियो में जो वो 40% 30% की बात कर रहा है, वो सामने जो व्यक्ति आया है उसने की है। मैम, मेरे उसमें जो बच्चों को आवाज बता रही मिल हूँ। रही है, मैच हो रही है, वो आपके हस्बैंड की है। हेमंत जी, आपने भी मैम, रितु जी आप जुड़े रहिएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल सुनिए, एक्सपर्ट आप हैं। वीडियो सुनिए। मैंने सुना आप है वीडियो मैम, वापस इसीलिए मैं ये सुनिए। बात कहने में वापस सुनिए मैडम, कोई हिचक नहीं रही हूँ। आप वीडियो वापस सुनिए। ठीक है, आप रितु जी आप जुड़े रहिएगा। हेमंत भाई गोयल, आपने रितु बनावत जी को सुना, जो अपने बच्चों तक की कसम खा रही है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। इमोशनल एस्पेक्ट इस बात का एक अलग जगह है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है और जो जनता देख रही देखिए है, ना मैडम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देख ही रहे मैम, आपको क्यों दिक्कत होगी? जो करना था कर लिया, नेता जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जनता की पीड़ा से उनको क्या अरे लेना भाई, देना? पैसे कहाँ लिए वो प्रूफ करे। मैं तो कोर्ट में भी जाऊंगी। आप और जो बिल्कुल जाइए, जितने वीडियो बनाए ना, आपके उससे पीछे जो व्यक्ति वो बोल proof रहे हैं, करे कि मैंने पैसा आपके लिया पीछे है। जो व्यक्ति बोल रहे हैं, क्या आपके क्या वो हस्बैंड है? क्या वो बात करना चाहेंगे अगर वो कुछ कहना चाह रहे हैं? पीछे जो व्यक्ति आपके बोल रहे हैं, वो मेरा पीए है। अच्छा ठीक है। हेमंत नहीं, जी, मेरा PA जी रितु जी आप बने रहिएगा। आपने रितु जी की हिम्मत को देखा, जो अपने हस्बैंड की आवाज को भी इस समय कह रही है कि वो मेरे हस्बैंड की आवाज नहीं है, वो फेक वीडियो है, वो गलत वीडियो, उनके रिपोर्टर की आवाज है। आपने भी देखा है, क्या मैं गलत बोल रही हूँ हेमंत जी? देखिए नंदिनी जी, आज 14 दिसंबर 2025 है। मीडिया ने जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया और प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, ये घटना नई नहीं है।
मैं आपको बात करता हूं 12 दिसंबर 2005 की, जब आज तक चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और 11 सांसद उस घेरे में आए थे। उन्होंने प्रश्न पूछने के नाम पर लोकसभा राज्यसभा में और लोगों से पैसा लिया और उन 11 सांसदों की सदस्यता समाप्त हो गई। 2023 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी प्रश्न पूछने के नाम पर पैसा लिया और उनकी भी सदस्यता समाप्त हो गई। आप तो रितु बनावट जी की बात कीजिए, जो सामने बैठी हैं और कह रही है कि झूठ है, ये फरेब है। उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए मीडिया जब कोई बात कह रहा है, फ्रंट पेज पर कोई स्टोरी चला रहा है, तो वो इस तरह नहीं चला सकता। उसके पास पक्के सबूत हैं और मीडिया ने कहा, जिस समाचार पत्र में ये स्टोरी छपी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये वीडियो आप हमारे स्कैन करके देख सकते हैं और वायरल हो रहा है पूरी तरह से। तो इन बातों में सच्चाई है। अब विधायक महोदया कुछ भी सफाई दे, वो मानहानि की बात करें, हाईकोर्ट जाने की बात करें, लेकिन आज तो पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अब चूंकि भजनलाल शर्मा का भी ट्वीट सामने आ गया, उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय कमेटी जो राजस्थान में बनी हुई है, सतर्कता समिति, उसके सामने ये मामला जाएगा और वहां पर इन सारी चीजों की जांच होगी। लेकिन जांच तो होगी तब होगी। आज तो पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया। जिन माननीयों पर हम इतना भरोसा करते हैं, उनको निर्वाचित करके भेजते हैं। एक रितु जी, यहाँ पर एक अनीता जी या डांगा जी के कंपैरिजन में आपका एक थोड़ा सा बेटर सिचुएशन में मान सकती हूँ कि आपने वहां पर पैसा नहीं लिया या आपने 40% या 30% की बात नहीं करी, लेकिन आपके घर से वो बात हुई हो, आपके कार्यालय में या जिस जगह पर आप बैठी थी वहां पर वो बात हुई, आपके सामने ये सब चीजें चल रही थी, तो आप एकदम अपने आप को इन बातों से दरकिनार नहीं कर सकती हैं। और मुझे लगता है मैम, आपको एक्सेप्ट करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सबूत है। मैं पूरी घटना आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति जो मनमोहन माथुर के नाम से पिछले महीने से मुझे संपर्क कर रहा था, मैं उससे नहीं मिली। पिछले 3 दिन से वो लगातार मुझे फोन कर रहा। 10 तारीख को वो मेरे जयपुर आवास पर पहुंचा, पर मेरा उससे मिलना नहीं हुआ। मेरे घर पे जो बच्चे थे, मेरे बच्चे वहां रहते हैं, 10th 12th में पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि मम्मा तो 11 तारीख को सुबह जल्दी निकल जाएंगी, रात को लेट आएंगी, ये उन्होंने बोला। वो वहां से बिना कुछ मेरे से संपर्क किए वो व्यक्ति बयाना आ जाता है। 11 तारीख को क्योंकि बहुत सारी शादियां थी, तो मैं शादियों में बिजी थी, तो मैंने उसे मना कर दिया, मैं नहीं मिलूंगी। 12 तारीख को बिना बोले वो मेरे घर आता है, मेरे सामने। जब जहां जन सुनवाई होती है, अगर किसी कोई जनता का आप कह रही मेरे पास बजट नहीं है, बजट होता तो मैं कर लेती, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज से। इतनी स्मार्टली आप सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। किस उस बात से वीडियो दिक्कत में नहीं है? वीडियो में उसने मेरे सामने एक भी कमीशन की एक भी बात की हो तो मैं बताऊं आपको, राजनीति छोड़ दूंगी। मेरे सामने कोई कमीशन की उसने बात नहीं की। तो आप, क्योंकि मैंने उसको उल्टा छोड़ दीजिए रितु जी। तो पकड़ी कहाँ गई है बताओ ना। मेरे पैसे लिए तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बजट होता तो मैं कर लेती। अभी मेरे पास बजट नहीं है, जब बजट आएगा तब देखी जाएगी। वो व्यक्ति आपसे भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, जिसके जवाब में आपने जवाब दिया। मेरे सामने मेरे कमीशन की कहीं बात ही नहीं करी उसने मेरे सामने। अब आप तो वीडियो को झुटला, कितना मर्जी झुटला दीजिए रितु जी, कितना मर्जी आप उसको झूठा करार दे दीजिए। सुनो ना वीडियो, मैंने खुद सुना, सबने सुन लिया। वीडियो का आप मैडम ध्यान से सुनना चाहिए ना आपको। अगर आप उसमें भी कह रही हूं कि इसमें करेक्शन है, मेरे को नहीं कर नहीं सकती, लेकिन मेरे पास अभी बजट नहीं है। लेकिन जब होगा तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके हस्बैंड बोल रहे हैं 30 से 35% हम आमतौर पर लेते हैं, लेकिन आपका नया है तो 40%। इन बातों को आप झूठ करार दे रहे हैं, लेकिन ये सब सच्ची है, क्योंकि ये सबके सामने है, वीडियो है, और इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन होते हैं आप जैसे नेताओं के खिलाफ, इसीलिए स्टिंग ऑपरेशन होते हैं। आप मानिए, वो तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ये एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि कम से कम आप। तो मैं किसी चीज से मेरे को पता है कि मीडिया बहुत ताकतवर है, कोई ताकतवर लोगों की छवि खराब करने में उनको मजा आता है। और मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिली की बहुत ताकतवर लोगों से लड़ रही है। मैं तो लगातार लड़ रही हूँ। विधायक बनने के बाद में मेरे साथ में मीडिया ने क्या किया मुझे सब पता है। अरे रितु जी, मीडिया लगातार कर रही है मैडम। जनता के गाढ़े पैसों को बर्बाद, मीडिया आवाज भी ना उठाए। आप पकड़े जा रहे हैं रिश्वतखोरी में। वीडियो में आप दिख रहे हैं, आपके हस्बैंड दिख रहे हैं, आपके परिवार के लोग दिख रहे हैं। एकलव्य जी, मैंने लेटर दिया क्या, मैंने पैसा लिया क्या, जब मैंने कुछ किया नहीं। 30-35% की बात हो रही है, 40% की बात हो रही है, और हम तो जी बहुत ईमानदार हैं। इन झूठी बातों का कोई कब लिया? अरे मैंने 50,000 रुपए उसको लौटाए वापस मेरे हस्बैंड ने कि हमें नहीं चाहिए। तो आपके हस्बैंड की आवाज को जब आप झुटला रही है तो मैं आपको क्या बोलूं फिर? एकलव्य जी, हाँ मैं आपके पास ही आ रही हूँ।
रितु जी वीडियो पूरे चलाओ, वीडियो को मैडम, बोल रही है आप मेरे अपना पति की वो आवाज नहीं वीडियो है। चलाइए। मेरे हस्बैंड, अपने मैं चैनल बिल्कुल पे चला वीडियो रही। चलाइए। देखिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, वो किसी और चैनल का हाँ, चल वीडियो रहा है, वीडियो। इतनी और ओपनली हम देखो उस वीडियो कि को कौन नहीं बोल चला रहा है सकते, उसमें। मगर सबके फोन में है। उसमें कौन बोल रहा है ये एकलव्य देखो। जी, इनके हस्बैंड नहीं है वो, हाँ, इतनी देखिए आसानी से ना। इतना बड़ा झूठ, उसको मतलब देखिए। क्या बोलूं मैं देखिए मैम, क्या एक्सपेक्ट करूं ऐसा है आपसे नंदिनी मैं? जी, अगर शर्मनाक। ठीक माननीय है, वो विधायक आप महोदय, जी देखिए जी नंदिनी जी ऐसा है कि अगर माननीय विधायक महोदय जो हैं वो थोड़ा सा मुझे समय दें। और देखिए नंदिनी जी, आपको सही बताऊं तो मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी का व्यक्तिगत चरित्र विश्लेषण करूं। मैं समझता हूं ये एक जांच का मामला है, और जो सच्चाई है मेरे ख्याल से आज जो लोगों ने जो तस्वीरें देखी हैं, जो वीडियो देखी है, उसके बाद मेरे ख्याल से उसमें जांच तो बनती है, और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। परंतु जो तथ्य हमारे सामने है नंदिनी जी, जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, मैं माननीय विधायक महोदया जी से एक बहुत ही मतलब सरल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो इन्होंने अभी बातें रखी वो सारी बातें सही हैं, एक बार के लिए बस अज्यूम कर लेते हैं ऐसा। तो आप मुझे बताइए कि जितना बड़ा गुनाह रिश्वत लेना है, उतना बड़ा गुनाह रिश्वत देना भी तो है। जब ये स्वयं ही कह रही हैं कि उन्होंने मुझे पैसे देने की कोशिश करी लेकिन मैंने लौटा दिए, और मैंने उनके मुंह पे मारे या जो भी करा, तो ये स्वयं कम से कम ये एक्सेप्टेंस तो है ही कि कोई इनको रिश्वत देने की या प्रभावित करने की प्रयत्न कर रहा था। तो क्या इस बात की कंप्लेन करी, या आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का वेट किया जा रहा था कि जब ये स्टिंग ऑपरेशन से बाहर आ जाएगा तब ये मामला बाहर आएगा? अरे भाई, अगर कोई किसी जनता के प्रतिनिधि को जवाब किसी ले लेते पद हैं। पर विराजमान किसी रितु जी, व्यक्ति को कोई अगर व्यक्ति कोई बड़ा प्रभावित वैलिड कर रहा था क्वेश्चन तो है उसकी एकलव्य जी कंप्लेंट का। करनी चाहिए ठीक है, थी ना ठीक है, एसीबी ठीक है। को। मतलब एक व्यक्ति आपको प्रलोभन दे रहा था, और अगर आप इतने साफ सुथरे थे तो आपने कंप्लेन नहीं करी उनकी, उनको जेल में नहीं पहुंचाया, एक एफआईआर तक नहीं कराई कि ऐसा ऐसा फलाना व्यक्ति हमारे घर पर आकर हमें प्रलोभन दे रहा है, और आप कह रही हैं कि मैंने पैसे उसको वापस कर दिए या मैंने लिए नहीं। जब वो व्यक्ति प्रलोभन दे रहा था तो आप चुप क्यों थी? मैडम, मैं तो उस व्यक्ति को जानती तक नहीं हूँ। वो मेरे घर पे बिना परमिशन, मतलब बिना फोन किए मेरे घर आया। अगर मैं 10 लोग बैठे थे, मेरे से बात करी, मैंने मना कर दिया कि बजट नहीं है, चलो बाद में बात करेंगे, ऐसे करके उसको छोड़ दिया। 1000 लोग आते हैं, काम लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें करके आते हैं, जबरदस्ती माथे पड़ रहा तो उसको हमने टरका दिया कि भाई ठीक है चलो भागो। मतलब वो तो जबरदस्ती बिना बातें काम कर के रहा था, मेरे को शिकायत नहीं करेंगे, उसकी शिकायत नहीं करी आपने, और आप कह रहे हैं कि हम बिल्कुल साफ है। मतलब एक व्यक्ति की हिम्मत हो गई एक विधायक को प्रलोभन देने की, और आप कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल आम बात है कि हजारों लोग आते हैं, हजारों तरह की बातें विधायक करते जी कह हैं, रही हैं कि 6 महीने से वो पीछे लगा हुआ था, और फिर भी उसकी कभी और कंप्लेन फिर नहीं भी कभी करी। कंप्लेंट नहीं की, और भाई वो मुझसे सीधा मिलने फोन को बोला, 6 महीने से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा था, मैं मिली नहीं हूँ उससे। खैर 6 महीने मैम, से मेरा आपने निवेदन ये complaint था क्यों कि नहीं अभी की, रितु आपने जी? स्वयं ही complaint तो क्यों नहीं स्वीकारा करी? ना कि वो आपको पैसे देने का प्रयत्न कर रहा था, तो आप लोगों ने वो पैसे मेरे से नहीं पैसे की लिए, कोई और बात उनके नहीं कर। नहीं, जिनको भी मैडम, आपके तरफ से जिनको पैसे देने की कोशिश कर रहा था, आपने उनके पैसे मुंह पे मारे, या जिसने भी आपकी तरफ से मारे, ये तो आपने अभी स्वयं ही बोला। तो मेरा हाँ ये जी, निवेदन बिल्कुल था कि स्वीकार यदि किया। अगर कोई ऐसा कोशिश कर रहा था तो मैम आपकी जिम्मेदारी बनती ठीक है है, ना कि एक मतलब जो सेकंड रितु जी, भ्रष्टाचार आपकी निरोधक जो रिक्वेस्ट पर वो ब्यूरो वीडियो हम चलाना चाहेंगे जिसमें आपके हस्बैंड की आवाज है, वो हम चलाकर आपका जवाब लेना चाहेंगे, क्योंकि बार बार आप कह रही हैं कि ये वीडियो झूठा है, आपके पति की आवाज नहीं है। आप बताइएगा, आपको अपने पति की आवाज यहाँ पर पहचान में आती है कि नहीं? जी चलाइए वीडियो। अलग अलग रहता है, देखो सबका जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35 के बीच में रहता है। अब पहली बार आपको 40 हम कर देंगे, लेकिन वो पहली बार ही होगा सर 40। अलग अलग रहता है, देखो सबका जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35 के बीच में रहता है। अब पहली बार आपको 40 हम कर देंगे, लेकिन रितु जी आवाज पहचान में आ गई होगी आपको, जो लगातार देते हैं उनका 30 से 35% रहता है। मैडम कौन बोल रहा है उसमें? कौन बोल रहा है? सुनिए आप ध्यान से, कौन बोल रहा है? सुनिए आप ध्यान से सुनिए। रितु जी कौन जो बोल रहा है? सुनिए मेरा छोटा सा प्रश्न सुन लीजिए। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जो लोग रेगुलर होते हैं उनसे 30 से 35% लेते हैं, और जो लोग आप पहली बार आए हैं तो 40% होगा, इससे कम नहीं होगा, तो ये कौन बोल रहा है कि ये किसकी आवाज है? कोई ना कोई आपके पति की कौन बोल नहीं रहा है है? तो किसी सुनो ना और की मैडम। है। आप बताओ कौन है, आप बताइए, आपके कार्यालय में बात हो रही है, आप बताइए कौन है वो? ये जो वो व्यक्ति है जिसने वो, ये मेरे पति की आवाज नहीं है, ये मेरे पति की आवाज नहीं है, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। अच्छा, किसकी आवाज है? आपके कार्यालय में कौन ये बोल रहा है कि मैं मेरे 30 से पति की आवाज 35% नहीं है। लेता हूँ? किसकी है फिर?
ये व्यक्ति जो आया था मेरे पास मनमोहन माथुर के नाम से, वो बोल रहा है अरे ये तो बात। मनमोहन माथुर के आप लोगों से ये ले रहा है बोल फिर वो 30 बोल से रहा है 35%, वो किस बात का ले रहा है आपसे 30 से 35%? कमीशन तो आप ले रहे हो ना। कमीशन तो आप वो लोग ही बोल लोगे रहा ना है हम उससे। देंगे आपको, वो बोल घुमा रहा है कि लीजिए हम बात देते को। हैं, ये बोल रहा है मैडम। अच्छा वो वो ये आपके बात बोल हस्बैंड रहा की है। आवाज नहीं है? अच्छा जो तस्वीर दिख रही है वो तो आपके हस्बैंड की है ना उस वीडियो में? हाँ वो मेरे हस्बैंड की हाँ है, बोलते वो हुए सुन नजर रहे हैं आ रहे उसकी हैं। बात बस। हाँ वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं आपके हस्बैंड वीडियो में। अरे जो वो मैडम आप मैम देखिए अब मैं- ठीक है, ये तो आप जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर आप कितना भी झुटला लीजिए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लेकिन लेकिन बिल्कुल। ये शेयर बिल्कुल। धोखाधड़ी मैं और ये राजनीति छोड़ दूंगी भ्रष्टाचार मैडम। बंद कर दीजिए आप लोग। अगर मैं ये तो अगर ये मेरे पति की आवाज होगी ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। तो मैं फिर मुझे राजनीति लगता है छोड़ मैम दूंगी आपको अगर मेरे husband की आवाज रितु होगी। जी फिर तो अब अपने आप ही छूट जाएगी। ठीक है। अब तो अगर सारे ठीक भेद है, खुल चुके हैं आप- वो तो अपने आप ही आप छूट कर जाएगी रितु जी। लीजिए। जनता क्यों आप अब जैसे मेरा नेताओं को मेरा मौका challenge देगी है, जिनके जो मेरे सबूत पति की आवाज भ्रष्टाचार हुई के तो मैं सामने आ रहे राजनीति हैं? छोड़ दूंगी मैडम। अरे मैम आपकी बिल्कुल, राजनीति तो आप- छूट ही गई, अब आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये तो इतने बड़े बड़े सत्य के बाद कोई आप राजनीति मैडम ये चीज आप तय नहीं करोगे। नहीं तो ये मैं आप बता 41,000 दीजिए पे ना, आपके जीती पति हूँ। की आवाज है Independent नहीं होके। होगी तो आप छोड़ देंगे। अब है आवाज तो अब आप कितना भी जुटला लो, तो इसलिए इस लिहाज से मैं कह मेरे रही हूँ कि हस्बैंड फिर की आपको आवाज छोड़नी नहीं है, पड़ेगी। नहीं है। पूरा राजस्थान जानता है मेरे हस्बैंड को, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रैली छोटी मोटी चीज तो नहीं है आप लोग, पूरा ये बात तो प्रदेश हम भी जानता है जानते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है आप लोग, ये बिल्कुल भी नहीं है, गजब। बिल्कुल छोटी मोटी चीज नहीं है। आप जो लोग उनकी आवाज 100% में हर से कोई 40-40% विकास जो का उनको जानता अपने है ना, घर वो लेकर ये जा रहे कहेगा हो। कि उनकी आवाज नहीं है। रितु जी एक सेकंड ये बताइए, छोटी मोटी चीज नहीं है मतलब क्या है? फिर आपके हस्बैंड क्या है? छोटी मोटी चीज नहीं है तो क्या है मतलब? मैं समझी नहीं इस बात से। वो आरएसएस के प्रचारक रहे 10 साल, ईमानदारी के पैसे से काम किया हमेशा। आप उन RSS पर का आरोप नाम लगा डुबोने रहे का काम कर उन्होंने रहे हैं बस फिर तो। हमारी अगर गलती ये हो गई क्या बोलूं मैं खुद बहुत हमारे पर्सनल पास हो रही हूँ कोई शायद, दलाली, हम सीधा मुझे जनता नहीं से पता, मिलते बट हैं। बहुत क्रोध ये और हमारी बहुत गुस्सा गलती आता है रितु जी, बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जब हम कहीं खाना खाने भी जाते हैं ना तो कितना % टैक्स देते हैं। हम अपने घर में रह रहे हैं उसका टैक्स देते हैं। हम कुछ भी करें, जो नौकरी पेशा आदमी होता है वो इतना मोटा टैक्स देता है। और देखिए 100% में से 40% नेता खा रहे हैं। अनीता जी ने वहां गड्डी ली है पैसों की। डांगा जी आप देखिए क्या कर रहे हैं। आप प्रूव कर दो मैडम। अच्छा, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। ये मेरे हस्बैंड की आवाज है। अनीता जी जुड़ उनके चुकी लिए है। क्या अनीता जी, रितु जी कह रही है कि मैंने तो कोई रिश्वतखोरी करी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आप तो वहां गड्डी लेती हुई नजर आ रही हैं। आप क्या कहेंगी? मुझे लगता है मैम सफाई देने की बजाय माफी मांगनी चाहिए। मेरे को ये बताओ, गड्डी किसने दी थी मेरे को? किसने दी थी बताइए, आप बताइए, हाँ किसने दी थी? आप बताइए ना किसने ये दी तो थी? जिसने डाली है उसको पूछो ने। आप बताइए किसने दी थी गड्डी? भाई मेरे पास तो हजारों लोग आते हैं, किस बात के काम पैसे के ले लिए रही आते थी फिर रहते हैं। आप? एक मिनट मेरे सुनिए, काम जी। के लिए आते हैं। मैं किसी को भी सिर्फ और सिर्फ लेटर पे दे देती, भाई आप अपना काम करवा लीजिएगा। मैं देखो सरकार हमारी नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप खुद ही करवा लो। सिर्फ और सिर्फ हम लेटर पर देते हैं काम के लिए, ना अच्छा। हम किसी से कुछ एक पैसा लेते हैं, ना किसी को कोई बात होती है हमारी। आपने पैसे किस बात के लिए अनीता जी? वो गड्डी किस बात की ले रही थी आप, जो आपने साइड में मैंने रखी किसी अपने से कोई पैसे पैसे लेके? नहीं लिए, ठीक है? अच्छा, वीडियो में पैसे- हाँ, वो मैंने आप किसी कोई से और कोई पैसे महिला नहीं है? लिए। वीडियो में आपकी जगह कोई और महिला बैठी है क्या? स्टिंग में जो वीडियो दिख रहा मेरे है। को नहीं पता। अरे अनीता लेकिन जी इस मैंने तरीके किसी से से पैसे जवाब, नहीं इस लिए। तरीके से एक मिनट इस सुनो तरीके मेरी से बात। बातें करने एक का तो क्या महिला- फायदा है एक मिनट, मुझे आप नहीं भी पता। महिला होने के नाते मैं आपसे ये कहूंगी, एक महिला को बदनाम करने में ये लोग पुरुष जो मेहनत कर तो रहे हैं, आप अनीता जी जो रखिए ना मेहनत कर रहे हैं, proof कि आप उसके नहीं हो लिए उस वीडियो आप में। आप नहीं हो उस वीडियो में? वो कौन है? वो अनीता ये जाटव बताओ, जी सुनो नहीं है मेरा तो बात। कौन है वो? मैंने पैसे किसी के काम के लिए मैंने किसी से नहीं लिए, समझ लो। तो आप गड्डी लेते हुए दिख रही हैं, मैंने वो किस किस- बात के पैसे थे आपको दिख बताइए? रहा है कि आपको गड्डी है कि ये गड्डी है क्या? क्या ठीक है? कोई भी हो, वो कोई भी हो, पेमेंट मतलब है, गड्डी ये क्या? इतना % पेमेंट है, ये रख लीजिए, अभी बात की बाद में देखेंगे, ये सब बातें चल रही है ना। किसने क्या क्या बात की है? 50,000 की बता रहे- पेमेंट की बात वहां पर एक नहीं। मिनट पहले अरे मेरी सुनिए। अनीता जी आप देखिए, सुनिए अच्छे से, किसी ने भी महिला ने है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, किसी ने कहा है कि ये पेमेंट इतना होना चाहिए, या फिर किसी पेमेंट के बारे में कोई बात हुई है? अनीता जी आप तो फिर एक काम पहले कीजिए, आप आप तो उसको पूरे एक वीडियो को मिनट बोल सुनिए दीजिए, मेरा तो तो। एआई कोई क्रिएटेड वीडियो वीडियो है, है तो मैं उसको मान देखिए जाऊंगी आप आपकी पहले। बात को। आप बता मेरी दीजिए बात वो सुनिए। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो थी या ओरिजिनल वीडियो थी? क्योंकि मुझे तो लग रहा है अब आप उसे एआई वीडियो बोल दोगे अब आप लोगों से। मेरे को नहीं पता, आपको कुछ लेकिन नहीं मैंने- पता? सुनो मेरे को कुछ नहीं पता जी सुनो आप। जी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन जनता ने और सब जो देख वीडियो लिया। है उसको भी आवाज अच्छे से सुन लीजिएगा। बिल्कुल क्या बोला सुन कि रहे हैं अनीता मैंने जी। कुछ बोला हो तो अनीता मैं- जी इतने एक्सक्यूजेस देने से बेटर है मैम, मुझे लगता है कि माफी मांग लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है, तो मैं माफी किस बात की मांगू? गड्डी किस बात की है मैम फिर जो आप ले रही हैं? गिड्डी कैसी गिड्डी? मैं सुनो, मेरे पास इतना पैसा होता ना तो मेरा अकाउंट खाली नहीं होता। समझ लो? अच्छा, अरे वो तो मैम सारी सेटिंग हो जाती है मैम। अनीता जी छोड़िए वो सब, मैं आपके पर्सनल अकाउंट पे नहीं जाऊंगी। गड्डी किस बात की ले रही थी आप, उस बात का बस बता दीजिए कि किस बात के पैसे लिए थे आपने वीडियो में? मैंने किसी बात के कोई पैसे नहीं लिए। अच्छा, जो महिला पैसे लेती हुई नजर आ रही है वो कोई और है? मेरे को नहीं पता कौन है ये मैम। बचकानी बातों से कुछ नहीं होने वाला, आप दिख रही हैं वहां पर पैसे लेते आप हुए। भी अच्छे से जानते हो, समझो। मैं अच्छे से जानती हूँ मैम, वीडियो मैंने भी देखा है। आपको ज्यादा शक है तो मेरा अकाउंट चेक करवा लीजिएगा, ठीक है? अनीता जी, अकाउंट चेक करने का काम हमारा नहीं है, वो तो अब जांच एजेंसियां करेंगी। खैर जांच करवाइए ना। बिल्कुल हो रही है ना, सरकार ने बोल तो दिया जांच जांच करवाइए। होगी। आपके अपने नेता गहलोत जी वो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। मेरे पास सुनो, मेरे पास अपना वोट होगा तो अपना जांच में बता दिया जाएगा। आपने रंधावा जी के नोटिस का जवाब दिया कि नहीं दीजिए, ये बताइए। रंधावा जी ने प्रश्न किया है आपसे भ्रष्टाचार को लेकर, उसका जवाब दे दिया आपने? बिल्कुल दे दूंगी, बिल्कुल दे दूंगी। आपकी अपनी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि आप रिश्वत लेते हुए नजर आ रही हैं। भाई ना मैंने लिए और ना, और एक बात तो आपको, मैं रिश्वत के नाम से मैं खुद मना करती हूँ ना। एक पैसा किस बात के पैसे लिए अनीता जी वो बता दीजिए, किस बात के पैसे लिए, क्या किस बात का लेन देन हुआ, वो जो वीडियो में हो रहा है वो बता दीजिए ना। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, ठीक है? अरे तो वीडियो में कौन महिला ले रही है? मतलब आप लोग तो बिल्कुल झुठला रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया देख रही है। शर्मनाक है नेताओं के बयान। आप मतलब कोई बात कह रहे हैं, बचकानी बातें कर रहे हैं। ये किस तरह की बयानबाजी? मैंने कोई पैसा नहीं लिया, मतलब ये मीडिया के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे क्या दोनों विधायक? अरे इन्होंने अभी तक कोई मानहानि नहीं, फोन काट दिया। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। एकलव्य जी, ये कैसी बचकान, ये क्या हरकतें हैं? आपने पैसा लिया है, आप एक्सेप्ट कीजिए, माफी मांगिए, फिर जो जांच होगी, जांच में जो पनिशमेंट मिलेगा वो नेताओं के खिलाफ होगी। मैंने कोई पैसे नहीं लिए, छोटा सा बच्चा जिद करता है वैसी बातें कर रहे हैं, ये तो हरकतें हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है नंदिनी जी, अभी मैं इंटरेस्टिंग सुन ही नहीं, रहा था दुखद है दोनों सर, माननीय दुखद है ये, विधायकों को। दुखद है ये। मतलब एक ने आपको कहा कि मेरे पति बहुत पहुंचे हुए चीज हैं, और उनसे भी कम प्रिपेयर्ड जो थी ये जो दूसरे नंबर की जो माननीय विधायक थी कांग्रेस वाली, उन्होंने मतलब ये कहा कि मतलब ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि वो वीडियो में मैं हूं भी या नहीं। भाई या तो आप हो या फिर आप नहीं हो, मैच्योरिटी नहीं है, इसका तो आप सीधा सीधा जी तो भ्रष्टाचार मतलब करके कहते हैं हमने तो, नहीं किया। मतलब ये तो ये बोल देंगे पूरी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है, तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। दुख होता है एकलव्य जी, आप भी एक टैक्स पेयर हैं, हम भी एक टैक्स पेयर हैं, हर चीज का टैक्स देते हैं हेमंत जी हम लोग। नंदिनी जी, इनका साहस आप ये सब देखिए, देखने के इनका लिए आप देते हैं। साहस देखिए कि मीडिया में एक्सपोज होने के बाद भी कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। वो कह रही है कि मेरे पति की आवाज नहीं है, वो कह रही मैं इस वीडियो में हूं ही नहीं। पराकाष्ठा को भी पार कर दिया कॉन्फिडेंस देखिए आप इन्होंने, इनका, सब कुछ पार कर दिया इन्होंने। किस तरह खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार करने के बाद इनका कॉन्फिडेंस देखिए। तो इसके मायने ये है कि डर नहीं है, सरकारों का डर नहीं है। अगर इनकी सदस्यता चली जाए और इनको कम से कम इमीडिएट इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति जब बात करती है सरकार, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तब जाके डर पैदा होगा। अब डर नहीं है। चलिए आप फिलहाल एकलव्य जी, हेमंत जी या मैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग तो इस विषय पर बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जनता जब अपना जनप्रतिनिधि या वहां पर सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है, वोट देती है, तो बहुत विश्वास के साथ देती है। और उन्हीं लोगों के साथ जब आप लोग मिलकर, जो लोग भी धोखा कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 हैं, 3 से ज्यादा हैं, 30 हैं, 300 हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम अब दया कीजिए। कितने लोग हैं सर्दी में, लोगों के पास कंबल नहीं है, कितने लोग हैं जो आज भी सड़क किनारे सोते हैं, भूखा पेट सोते हैं, हालात बहुत खराब हैं। जनता पर दया कीजिए, उन्हें अच्छी सड़क दे दीजिए। आप लोग इतना भ्रष्टाचार करके कहाँ जाएंगे? इतना पैसा नोट तो खाएगा नहीं कोई, खाना आपको रोटी सब्जी है। इतना पैसा इकट्ठा करके जनता के पेट पे लात मार के, कम से कम भगवान से डरना चाहिए नेताओं को। आज इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। मैंने उससे और उसके अलावा और कोई ज्यादा बात नहीं करी। फॉर्मली जहां हम जन सुनवाई करती हूँ वहीं बैठ के हम उससे बात कर रहे थे। लगातार वो कई बार मिलने भी आया, पर हमने उससे किसी तरह की कोई बातचीत पैसे के लेन देन की नहीं करी कि 40 लाख की डील पक्की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डील करते हैं, कोई बिजनेस डील होती है तो उसके कोई आपके पास सबूत है, कोई मैंने अनुशंसा का लेटर दिया है, उससे पैसे लिए हैं या पैसे की कोई बातचीत की है,
तो आप लिखते तो ठीक लगता। मेरी छवि खराब करने के लिए ये जो प्रयास किया है उसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ।